नेताजी की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। इतना दिन बीतने के बाद भी आज भी ये सवाल उठता है कि नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी कि नहीं। कि अगर प्लेन क्रैश नहीं हुआ है तो नेताजी कहाँ गए। फिर वो गुत्थी आके यहीं सुलझती है, गुमनामी बाबा का। किसी भी मामले में नेताजी का जो अस्तर था वो गांधी जी से कम नहीं था। बस दोनों की लड़ाई लड़ने के तरीके अलग अलग थे। आज भी ब्रिटिश फोर्स मानती है कि हमने आज़ादी अगर भारत को दी है तो नेताजी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, और आज़ादी के बाद से नेताजी को आज तक दबाया गया है। ये तो बाद में मालूम पड़ा कि उनकी इन्वेंट्री जब देखी गई तब उसमें मालूम पड़ा कि उनको जब वो कहीं शिफ्ट करते थे तो इतना आसान नहीं था उनको कहीं शिफ्ट कराना। वो जहाँ भी रहते थे कभी किसी से मिलते नहीं थे, किसी के सामने नहीं आते थे। धीरे धीरे उनके बारे में चर्चा शुरू होती थी कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। ये चर्चा जब तक बढ़ती थी तब तक अपना स्थान धीरे से बदल दिया करते थे। स्थान बदलने के लिए भी उनकी एक टीम हुआ करती थी, उनके शिष्यों की, जो 4-6 स्थानों चयनित करती थी और उनके पास उसका पूरा नक्शा बन जाता था कि ये स्थान है और इसमें ये लोग रहते हैं, इसका दरवाजा इधर खुलता है। जो भी स्थितियाँ होती थी सब जाती थी। तो उनके पास जब ये अयोध्या से फैजाबाद आना चाहते थे तभी 4-6 स्थान उनके लिए ढूंढे गए थे और उसमें एक राम भवन भी था। ये तो राम भवन वाले पोर्शन को उन्होंने टिक किया था और एक गोल निशान लगाया था उन्होंने। एक दरवाजा हमारे कैंपस का पीछे कैंटोनमेंट ग्राउंड में खुलता है, उस पर उन्होंने गोल निशान लगाया था। हमेशा कभी आमने सामने मुलाकात नहीं होती थी, पर्दे के पीछे से बात होती थी। तो बातों बातों न जाने क्यों जिसे कहा जाए कि हमको लग गया कि ये वही है जिनकी चर्चा अयोध्या में होती थी और जिन्होंने स्थान छोड़ा वहां पर अपना। लेकिन ये उनकी स्पिरिचुअल पावर थी कि हम कभी उनसे पूछ नहीं पाए कि आप कौन हैं। उन्होंने अपने आप को केवल एक दीनहीन भिखारी बताया। करीब 2.5 साल रहे हमारे यहाँ। 2.5 साल बाद उनकी डेथ हुई। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने इस चीज को अखबारों में निकलाई है कि फैजाबाद में अज्ञातवास कर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। इस तरह की कहानी निकली। फिर 28 दिसंबर को 1985 में उनकी भतीजी ललिता बोस आई फैजाबाद। भी बड़े अनमने मन से आई थी कि नेताजी यहाँ कैसे रह सकते हैं, यहाँ सबसे क्या मतलब। लेकिन जब उन्होंने सामानों को देखा उस कमरे में जाकर और उनके तमाम जो उनके पत्र रखे थे उनको देखा, अपने परिवार के चित्रों को देखा, और उसके बाद एक रिपोर्ट थी जो शाहनवाज कमीशन बैठा था नेताजी की मौत की जांच करने के लिए। उसमें सुरेश चंद्र बोस भी उसके मेंबर थे, लेकिन जो फाइंडिंग्स थी इसकी उस पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उन्होंने कहा नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई है, वो रशिया चले गए। ये कह के उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था और अपनी उन्होंने खुद एक रिपोर्ट बनाई थी उस प्लेन क्रैश की कहानी के ऊपर और नेताजी के रशिया जाने के ऊपर। उसकी ओरिजिनल प्रति जिसके ऊपर बंगला में लिखा हुआ था प्रिय देवर को आशीर्वाद सहित, ये हैंडराइटिंग देख के ललिता बोस हुआ शॉक्ड। ये तो मेरी माँ की हैंडराइटिंग है, ये यहाँ कैसे आई। तो वो देख के ललिता बोस एकदम शॉक्ड हो गई। करी तो मेरे चाचा थे, ये यहाँ, इनको तो पूरा दुनिया हम लोग ढूंढते रहे कहाँ है, लेकिन ये यहाँ निकले, हम लोग को उम्मीद नहीं थी। फिर उसके बाद दूसरा कमीशन बना, मुखर्जी कमीशन बना। मुखर्जी कमीशन ने और मतलब रिकॉर्ड कर लीजिए, उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया कि हाँ साहब जो रहते थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ये दुनिया जानती है इस चीज़ को। जबकि मुखर्जी कमीशन ने साफ साफ कह लिख दिया था अपने रिपोर्ट में, और ताइवान जाकर उन्होंने इस बात को, ताइवान का ऐसे एफिडेविट उन्होंने लगाया था गवर्नमेंट का कि हमारे यहाँ उस तारीखों में आसपास 2-3 महीने में भी कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। इतनी बड़ी बात उन्होंने बताई। जब इससे खुद ही मालूम होता है कि जो 2 पुरानी जो रिपोर्टें थी, शाहनवाज कमीशन और खोसला कमीशन, दोनों दिल्ली बैठ के खाली बस लिख दी गई थी कि हाँ ही इज नो मोर नाउ, और प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए और विषय हमेशा के लिए बंद करने के लिए। लेकिन मुखर्जी कमीशन ने जब ये बताया कि नहीं साहब वहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे यहाँ कोई प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ है, तब जाके नए सिरे से फिर कहानी शुरू हुई कि अगर प्लेन क्रैश नहीं हुआ है तो नेताजी कहाँ गए। फिर वो गुत्थी आके यहीं सुलझती है, गुमनामी बाबा का।